एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने का मतलब जनरली या तो फिक्स डिपॉजिट होता है या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स या फिर टाइम डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के। दूसरे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान काम नहीं है। इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स जनरली इन सिक्योरिटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, और अगर वो इन्वेस्ट कर भी पाते हैं तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि हर एक डेट इंस्ट्रूमेंट का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है और इसको एक्सेस और एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल काम है। पर इन सब मुश्किलों का एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स की जो कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड्स की। डेट म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं जो कि आपका निवेश किया हुआ पैसा फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। हर डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी का अपना ऑब्जेक्टिव होता है जिसके बेसिस पर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड मोस्ट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपका रिस्क डाइवर्सिफाई करते हैं और पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी भी लेकर आते हैं। पर डेट म्यूचुअल फंड्स में भी काफी सब कैटेगरीज हैं। आज के वीडियो में हम आपको डेट फंड्स के बारे में बताएंगे, इनकी कुछ पॉपुलर सब कैटेगरीज को कवर करेंगे, इन फंड के फीचर्स को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें। पर इससे पहले कि आप आगे बढ़े, डू स्क्रॉल डाउन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल सलाहकार की मदद लेकर। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। डेट फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि अपने एसेट्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स के बारे में और डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि डेट क्या होता है। डेट का सिंपल मतलब है बोरोइंग ऑफ मनी, यानी किसी को पैसा उधार देना या किसी से उधार लेना। और जब हम किसी को पैसे उधार देते हैं तो उससे हम एक इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही डेट फंड्स में आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फंड मैनेजर्स वो पैसा किसी को उधार देते हैं। इस उधार के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट आता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट में जोड़ दिया जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। डेट म्यूचुअल फंड्स जिन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और फिक्स डिपॉजिट्स भी। सारी डेट सिक्योरिटीज का कोई ना कोई मैच्योरिटी पीरियड होता है। मैच्योरिटी पीरियड यानी वो टाइम जब तक लोन एक्टिव रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें तो एफडी की अलग अलग मैच्योरिटीज होती हैं। मान लीजिए आप 2 सालों का एफडी करवाते हैं, तो इस केस में मैच्योरिटी 2 सालों की है, यानी आपको 2 सालों के लिए इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, और जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो वापस मिल जाएगा बकाया इंटरेस्ट के साथ। डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट मैच्योरिटीज होती हैं। अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें, यानी वो पेपर्स जो गवर्नमेंट या आरबीआई इशू करती है इन्वेस्टर्स से पैसा उठाने के लिए, तो उसमें हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट 1 साल से कम मैच्योरिटी के लिए निकालती है। ये 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज की मैच्योरिटी के होते हैं। 1 साल से ऊपर के मैच्योरिटी वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बॉन्ड्स कहा जाता है। सिमिलरली अगर कोई कंपनी पैसे उठाने के लिए पेपर्स इशू कर रही है तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटीज के डेट को बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कहते हैं और शॉर्ट टर्म वालों को कमर्शियल पेपर। इन केस कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शॉर्ट टर्म के लिए उधार ले रही है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है जो कि फिक्स डिपॉजिट की तरह ही होता है। जैसा कि मैंने बताया, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इस रेट को इंटरेस्ट रेट नहीं कहा जाता। डेट सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कहा जाता है और कूपन रेट के हिसाब से जो पीरियोडिक रिटर्न मिलता है उसे कूपन पेमेंट कहते हैं। कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते समय मैच्योरिटी और कूपन रेट पर ही ध्यान देते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, वो है रिस्क का। किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पर रिस्क को समझना एक आसान काम नहीं है, इसीलिए मोस्ट इन्वेस्टर्स क्रेडिट रेटिंग्स का सहारा लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग्स डेट सिक्योरिटी के रिस्क और क्वालिटी के बेसिस पर दी जाती है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन्हें देती है। केयर, क्रिसिल और इक्रा इंडिया की सबसे पॉपुलर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मानी जाती हैं। ये कंपनीज डेट सिक्योरिटीज को अलग अलग रेटिंग्स देती हैं, जैसे कि AAA, AA, A1+, A1 एटसेट्रा। अगर आप क्रेडिट रेटिंग्स और इसके बारे में या फिर जनरली बॉन्ड्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो अभी हमारा ये वीडियो देखें ऑन बेसिक्स ऑफ बॉन्ड। आइए अब एक एक करके डेट फंड्स की सब कैटेगरीज को देखते हैं। डेट फंड्स की टोटल 15 से ज्यादा सब कैटेगरीज हैं, लेकिन आज हम कुछ पॉपुलर वालों की बात करेंगे। पहली सब कैटेगरी है लिक्विड फंड्स की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये फंड अपने एसेट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक की होती है। ये फंड अपने एसेट्स को कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल्स जैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। लिक्विड फंड्स डेट फंड की सबसे लो कैटेगरीज में से एक माना जाता है। दूसरी सब कैटेगरी है ओवरनाइट फंड्स की।
ये फंड अपने एसेट्स ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जिनकी मैच्योरिटी सिर्फ 1 दिन की होती है। इन फंड्स पर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का कोई भी असर नहीं पड़ता। अगली जो कैटेगरी है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की। ये फंड्स अपने एसेट्स ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाता है जिनकी रेटिंग AA+ या उससे ज्यादा हो। इन अंडरलाइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की मैच्योरिटी अलग अलग हो सकती है। ये फंड अपने एसेट्स उन सिक्योरिटीज में लगाता है जिन्हें या तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने इशू किया हो। नेक्स्ट कैटेगरी है गिल्ड फंड्स की। इस कैटेगरी में क्रेडिट रिस्क जो है वो बहुत ही लो होता है क्योंकि ये फंड अपने एसेट्स प्रिडोमिनेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही लगाता है। हाउएवर गिल्ड फंड्स अपने एसेट्स लंबे मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज में लगाता है जिसकी वजह से इन पर जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो काफी बढ़ जाता है। अगली सब कैटेगरी है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स की। ये फंड अपने एसेट्स को उन सिक्योरिटीज में लगाता है जिनकी मैच्योरिटी 3 से 6 महीने की हो। ये अपने एसेट्स अलग अलग डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो पॉपुलर सब कैटेगरी है वो है लो ड्यूरेशन फंड्स की। इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स उन सिक्योरिटीज में होती है जिनकी मैच्योरिटी 6 महीने से 1 साल के बीच में हो। अगली कैटेगरी है शॉर्ट टर्म डेट फंड्स की। ये फंड्स अपने एसेट्स उन सिक्योरिटीज में लगाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से 3 साल के बीच में हो। इन फंड में रिस्क लो टू मॉडरेट माना जाता है। आप हमारे टॉप 3 रिकमेंडेड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का वीडियो यहां पर देख सकते हैं। एक लास्ट सब कैटेगरी जिसकी हम बात करेंगे वो है डायनामिक बॉन्ड फंड की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब कैटेगरी है। डायनामिक बॉन्ड फंड्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाने चाहिए। इंटरेस्ट रेट कंडीशंस को एनालाइज करके ये डिसाइड करते हैं कि लंबे सिक्योरिटीज में पैसे लगाने चाहिए या शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज में। इसके अलावा और भी कई सारी सब कैटेगरीज हैं जैसे कि मनी मार्केट फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स या फिर फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स। चलिए अब डेट फंड्स के रिस्क और रिटर्न को देख लेते हैं। अगर रिटर्न्स की बात करें तो इक्विटी फंड्स के मुकाबले इनमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो कम ही होता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी कम होती है। जनरली डेट फंड्स हैव द पोटेंशियल टू गिव बेटर रिटर्न्स देन सेविंग्स अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। अब अगर रिस्क की बात करें तो डेट फंड में अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क। पर 2 रिस्क ऐसे होते हैं जिनको एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है किसी भी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। यह है इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी मार्केट या इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आएंगे उनसे आपके फंड्स पर कितना असर पड़ेगा। थोड़ा इजी वे में इसको अगर समझें तो अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो जो बॉन्ड्स की वैल्यू है वो कम हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं मार्केट में तो जो आपकी बॉन्ड्स की वैल्यू या म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। दूसरा जो रिस्क है वो है क्रेडिट रिस्क। इसको हम डिफॉल्ट रिस्क के नाम से भी जानते हैं। इसका अगर मतलब सिंपल टर्म में समझे तो ये वो रिस्क है कि आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं और जो आपको इंटरेस्ट मिलना है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा मैंने पहले बताया, इस रिस्क को डिटर्मिन करने का सबसे अच्छा और सिंपल वे तो इनकी क्रेडिट रेटिंग देखना है। जितनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग होगी उतना इन पर क्रेडिट रिस्क कम होगा। डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क अवॉइड करने पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में जो गेन्स होंगे उन पर लगने वाले टैक्स रेट्स की। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 3 सालों के अंदर अंदर बेच देते हैं तो इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में आपके जो भी गेन्स होंगे उनको आपकी इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा और आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसी हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। अगर आप यूनिट्स को 3 सालों के बाद बेचते हैं तो इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 20%। बट ध्यान रहे इस पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। ये तो था डेट फंड्स के बारे में, लेकिन अब सवाल यह आता है कि किस तरह के इन्वेस्टर को डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेट फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जो कि कंजर्वेटिवली अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में। साथ ही साथ डेट फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है जिनकी ऑलरेडी एक इक्विटी पोर्टफोलियो है लेकिन वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। डेट फंड में इन्वेस्टमेंट टोटल पोर्टफोलियो रिस्क को कम कर देता है। डेट फंड्स के जरिए इन्वेस्टर्स एक रेगुलर इनकम भी पा सकते हैं क्योंकि डेट सिक्योरिटीज पर एक फिक्स रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टर्स ये एनालाइज कर सकते हैं कि उनको हर साल कितना रिटर्न मिलेगा और इस बेसिस पर अपना सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बना सकते हैं। इस सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिल सकती है। अगर डेट फंड सब कैटेगरी की सिलेक्शन की बात करें तो वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम कितना लंबा है। डेट फंड का सिलेक्शन आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन से मैच करना चाहिए टू अवॉइड इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्योंकि डेट फंड इन्वेस्टमेंट्स में इतनी ऑप्शंस हैं, हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से समझ लें कि आपके लिए कौन सी सब कैटेगरी सही है और कौन सा फंड बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 7217746224 एंड आवर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स विल श्योरली हेल्प यू। अगर आप डेट फंड से लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हो या कमेंट्स देना चाहते हो तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मेनी मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।